भारतीय शेयर बाजार ने बीते हफ्ते शानदार मजबूती दिखाई और कई अहम सत्रों को पार करते हुए निवेशकों का भरोसा भी बढ़ाया। हालांकि हफ्ते के आखिरी में कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली, लेकिन कुल मिलाकर बाजार की दिशा सकारात्मक बनी रही। अब सवाल ऐसे में ये है कि क्या ये तेजी आने वाले हफ्ते में भी जारी रहेगी या फिर बाजार कुछ समय के लिए ठहर भी सकता है। सबसे पहले चलिए नजर डालते हैं बीते हफ्ते की प्रदर्शन पर। देखिए, निफ्टी ने हफ्ते का समापन 24,013.10 के स्तर पर किया और पूरे हफ्ते में 1.65% की बढ़त दर्ज की। वहीं निफ्टी बैंक भी मजबूत रहा और 57,685 के स्तर के करीब पर बंद हुआ, यानी 1.53% के ऊपर रहा। सेक्टोरल प्रदर्शन की बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस इंडेक्स सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा। आपको बता दें कि इस इंडेक्स में 6.58% की शानदार तेजी देखने को मिली। रियलिटी इंडेक्स में 5.50%, कैपिटल मार्केट इंडेक्स में 4.02%, कंजप्शन इंडेक्स में 3.50% और एनर्जी इंडेक्स में 3.32% की बढ़त दर्ज की गई। सरकारी कंपनियों से जुड़े सीपीएसई इंडेक्स में 2.70%, पीएसयू बैंक इंडेक्स में 2.20% की तेजी रही। वहीं फाइनेंस इंडेक्स 1.88%, मीडिया इंडेक्स 1.87%, एफएमसीजी इंडेक्स 1.50%, ऑयल एंड गैस इंडेक्स 1.43%, मेटल इंडेक्स 1.29% और ऑटो इंडेक्स 1.10% और इसके अलावा प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.88% के ऊपर रहा। हालांकि सभी सेक्टर हरे निशान पर नहीं थे। फार्मा इंडेक्स में सिर्फ 0.33% की मामूली बढ़त रही। वहीं आईटी इंडेक्स में 1.33% की गिरावट भी देखने को मिली। आईटी सेक्टर की कमजोरी ने बाजार की तेजी को कुछ हद तक सीमित किया। अब बात करते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स और लूजर्स की। निफ्टी में सबसे ज्यादा चमक ट्रेंड के शेयरों में देखने को मिली, जिसने पूरे हफ्ते में 16.4% की जोरदार उछाल लगाई है। एटर्नल में 8.4% और मैक्स हेल्थ केयर में 8.1%। इसके अलावा इंडिको में 6.6% और एचडीएफसी लाइफ में 6.6% की तेजी रही। दूसरी तरफ दबाव वाले शेयरों की बात की जाए तो टीएमपीवी, इसके अलावा इंफोसिस, सिप्ला, इसके अलावा टीसीएस 1.7% और टेक महिंद्रा 1.4% नीचे रहे। आईटी दिग्गजों में कमजोरी ने ये संकेत दिया कि निवेशक फिलहाल टेक का शेयरों में सतर्क बने हुए हैं। अब बात करें मिड कैप स्पेस में तो देखिए, यहाँ पे भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। NIACL ने 32.4% की शानदार दर्ज की है बढ़त अपने नाम। HFCL 22.0%, इसके अलावा रेडिंगटन 18.9% और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस 18.3% तक ऊपर चढ़े। मिड कैप शेयरों में गिरने वाले शेयर रहे ओला इलेक्ट्रिक, जिसमें 7.6% की गिरावट, एथर एनर्जी में 5.5% की गिरावट, ओहेंस में 4.9% की गिरावट, टाटा टेली सर्विस में 4.8% की गिरावट और इंडिया सीमेंट में 4.6% की गिरावट देखने को मिली। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस हफ्ते बाजार की दिशा क्या कर सकती है। तकनीकी नजरिए से देखा जाए तो निफ्टी फिलहाल 100 दिनों के मूविंग एवरेज के बेहद मजबूत और उसके करीब पहुंच चुका है। आपको बता दें कि यही स्तर फिलहाल बाजार के लिए सबसे बड़ा तकनीकी अवरोध बनता दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स ने ये सलाह दी है कि निफ्टी के लिए पहला जरूरी सपोर्ट 23,900 पर है। यदि ये स्तर टूटता है तो अगला मजबूत सपोर्ट जो है 23,800 पर रहेगा। दूसरी तरफ ऊपर की ओर 24,100 पहला रेजिस्टेंस है। वहीं अगर निफ्टी इस स्तर को मजबूती से पार कर लेता है तो 24,200 की तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए इस हफ्ते 24,100 का स्तर बाजार की दिशा तय करने में बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। फंडामेंटल मोर्चे पर भी कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी राहत कच्चे तेल की कीमतों में आई है। इसमें बहुत नरमी देखने को मिली। बीते सप्ताह ब्रेंट क्रूड में 7.37% गिरावट दर्ज हुई और इसकी गिरावट के बाद कीमत जो है घटकर $77.9 प्रति बैरल पर आ गई। भारत जैसे आयात निर्भर देश के लिए तेल की कीमतों में गिरावट महंगाई और चालू खाते के घाटे दोनों के लिए लिहाज से देखा जाए तो सकारात्मक मानी जा रही है। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि FIIs का रुख भी बाजार के पक्ष में दिखाई दिया। बीते शुक्रवार को FIIs ने भारतीय शेयर बाजार में 4,855 करोड़ के ऊपर की शुद्ध खरीदारी की। विदेशी निवेशकों की वापसी बाजार के लिए एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। मुद्रा बाजार से भी अच्छी खबर आई। बीते सप्ताह डॉलर के मुकाबले रुपया 0.8% मजबूत हो और $1 की कीमत 94.33 रुपीस पर आ गई। रुपए की मजबूती विदेशी निवेश प्रभाव या फिर इसके अलावा आयात लागत दोनों के लिए लिहाज से देखा जाए तो सकारात्मक मानी जा रही है। यानी कुल मिलाकर बाजार की तस्वीर फिलहाल सकारात्मक दिखाई दे रही है। कच्चे तेल में गिरावट, FIIs की मजबूत खरीदारी,
रुपए की मजबूती और घरेलू आर्थिक आंकड़ों से समर्थन मिल रहा है। हालांकि 24,100 से 24,200 के दायरे में निफ्टी को कड़ी चुनौती मिल सकती है, इसलिए निवेशकों को इस सप्ताह चुनिंदा सेक्टर जैसे डिफेंस, रियल्टी, कैपिटल मार्केट, पीएसयू और इसके अलावा एनर्जी पर नजर बनाए रखनी चाहिए। जबकि आईटी सेक्टर में अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है और इसका कारण है एआई में बढ़ती मांग। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या निफ्टी 24,100 के ऊपर टिककर नई तेजी की शुरुआत करता है या फिर रेजिस्टेंस के पास कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल सकती है। आने वाला हफ्ता ही बताएगा। फिलहाल आपकी नजर में क्या हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, बने रहें बिस्तक के साथ।